नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सोलर सखी प्रशिक्षण केंद्र का हुआ उद्घाटन। आजमगढ़ जिला के तहबरपुर ब्लॉक के लखनऊपुर गांव में सोलर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन लालगंज सांसद संगीता आजाद द्वारा किया गया। इस सोलर प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र की तमाम बेरोजगार महिलाएं लाभान्वित होंगी। यह आयोजन जन कल्याण एवं ग्रामीण संस्था गोपालपुर खालीफतपुर द्वारा बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल हरमाड़ा तिलोनिया अजमेर राजस्थान के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उनको तरह तरह की लघु उद्योगों की ट्रेनिंग देकर आर्थिक मजबूती प्रदान करना, जिससे उनकी आर्थिक समस्या भी दूर हो सके और वह अपने घर परिवार का खर्च भी चला सके तथा अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा के साथ साथ उद्योग से भी जोड़ सके। इस मौके पर संस्था द्वारा महिलाओं को मोबाइल वितरण किया गया, जिससे वह मोबाइल के जरिए और उद्योगों से जुड़ सके। इस मौके पर प्रशिक्षण के व्यवस्थापक और मुख्य अतिथि के रूप में संगीता आजाद आदि ने मीडिया को प्रशिक्षण के बारे में जानकारियां दी। न्यूज 9 भारत के लिए रोशनलाल के साथ शिखा रावत की रीना की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के तहबरपुर ब्लॉक के लखनऊपुर गांव में, जहां हमारे सामने गांव की महिलाओं को कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में सीधे कि ये किस तरह का प्रशिक्षण है और इसका उद्देश्य क्या है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम उमाशंकर शर्मा है और मैं जन कल्याण एवं ग्रामीण उत्थान संस्थान का सचिव हूँ। और ये संस्था पिछले 24 वर्षों से यहाँ पे सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है और समाज के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास की कड़ी में हमने जो बेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल तिलोनिया के माध्यम से यहाँ पे 33 महिलाओं का चयन किया हुआ है और इन 33 महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कि वो स्वरोजगारी बने और पूरी तरह से अपने पाँव पे सशक्त हों, इसलिए इनको हम लोग डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं 20 दिन की। इसके बाद 40 दिन की हम लोग सोलर लाइट बनाने की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारी दीवा लालटेन है, बिंदी टॉर्च है और होम लाइट सिस्टम है। और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों के पास घर में खाना बनाने के लिए भी व्यवस्था हो अगर, तो बहुत बढ़िया रहेगा, चूँकि गैस की भी बचत होगी और ईंधन की भी बचत होगी। तो उसके लिए हम लोग सूरज की रोशनी से खाना बनाने के चूल्हे का भी प्रयास कर रहे हैं और लोग चर्चा भी कर रहे हैं इसमें कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसका आगे बढ़ाएं इसको। और ये जो तहबरपुर ब्लॉक नहीं, पूरे हम लोग यूपी के जितने भी ज़िले हैं उसमें सारे प्रयास करेंगे कि यहाँ सेंटर पे महिलाओं को हर ज़िले से, हर ब्लॉक से यहाँ पे ट्रेनिंग दे करके और सोलर मुक्त बना दें, पूरा सोलरमय जिसको कहते हैं कि बिजली मुक्त और सोलरमय हो जाए और सरकार की बिजली बचे और उनका धन भी बचे और उससे उनका जो बिजली के जो बिल आते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाए। ये मेरा प्रयास है। इसी कड़ी में हम लालगंज सांसद संगीता आजाद जी से जानना चाहेंगे कि इस संबंध में आप क्या कहेंगी। आज हम सब लोग ब्लॉक तहबरपुर के ग्राम लखनऊपुर में लक्ष्मी होम लाइट सिस्टम और जन कल्याण सेवा उत्थान संस्था के तहत यहाँ पे सोलर लाइट सिस्टम जो इन महिलाओं ने बनाया है उसका उद्घाटन करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और एक बहुत ही अच्छा कदम है इन लोगों का, जिसमें काफ़ी सारी औरतों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जैसे हमारी सरकार, जैसे हम सभी लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण का सही मायने में यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल देखा गया है। काफ़ी अच्छा लोगों को, औरतों को ट्रेनिंग दी जा रही है, डिजिटाइजेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है, अपना घर का बजट कैसे बनाया जाए इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन्होंने काफ़ी अच्छे समूह को तैयार किया है, जिससे काफ़ी अच्छा हमारे ज़िले में काम हो रहा है। मैडम, आप सांसद हैं, सांसद की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत संघर्ष झेलना पड़ा होगा, बड़ा तपस्या करनी पड़ी होगी। आज के दौर में नारी सशक्तिकरण का सिर्फ नाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अन्याय हो ही जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगी, कैसे रोका जाए उसको? ये तो राजनीतिक सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो गूंगी बहरी और सोती हुई सरकार चल रही है, जिन पे कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर कानून नियंत्रण में रखा जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती।
और दूसरी चीज़ जैसे हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, महिलाओं के साथ साथ हमको पुरुषों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। और जितनी महिलाएं हैं उनको खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं वो जेंडर इक्वालिटी हमको गांव से सिखाना चाहिए। जब तक हम लोगों को ये सिखाएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं, तब तक लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं, जब तक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्लान, आपकी योजना इस क्षेत्र में किस तरह की चल रही, कैसा लग रहा है आपको? अभी तक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने लास्ट ईयर ही शुरू की है ये योजना यहाँ पे, और हम लोगों ने उसके लिए पहले चयन किया। बहुत सारे जो पार्टनर्स का जो चयन होता है जिसके लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कुछ हमारे पैरामीटर्स होते हैं। बट ये जो संस्था है इन्होंने बहुत अच्छा काम से इनके बारे में पता चला, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से, तो वहाँ से पता चला। फिर मैंने यहाँ पे विज़िट करी। तो इस तरह के हमारे जो भी सेंटर्स खुलते हैं, हम पहले इंश्योर होते हैं कि जो खुद इस तरह में सीरियस हों और उनका एक प्रभाव हो गाँव पे, ठीक है, जो इस तरह की ट्रेनिंग में खुद अपना ओनरशिप लें, हिस्सा लें, जिससे कि महिलाएं और अच्छे से सीखें और उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनका लाइवलीहुड ठीक हो। और जो हम बेसिक ट्रेनिंग्स देते हैं जैसे हेल्थ पे, हाइजीन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, जो बजट का मैडम ने बताया, सर बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं। इस समय नई ट्रेनिंग या नई योजना क्या आप लेके आने वाले हैं महिलाओं के लिए? नई योजना इसके कड़ी में आगे और भी होगी। हम इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ और इनके साथ में और प्रोजेक्ट्स करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। और हमारे पार्टनर से बात हो चुकी है, एप्पल हमारे पार्टनर हैं, एप्पल इंटरनेशनल, तो उनके साथ भी हमारी बात हो रही है। तो हम और भी महिलाओं को ट्रेन करेंगे और इस जो हमारा करिकुलम है उसको और भी आगे बढ़ाएंगे इसमें। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत और रीना देवी के साथ तहबरपुर ब्लॉक के लखनऊपुर गांव से रोशन लाल।